एक बार यहीं से लिया, दूसरी बार यहीं से लिया, तीसरी बार यहीं से लिया, चौथी बार यहीं से लिया, उसके बाद देखिए 5वीं बार यहीं से लिया, उसके बाद देखिए एक बार यहाँ से सपोर्ट लिया, दूसरी बार यहाँ से सपोर्ट लिया, तीसरी बार यहाँ से सपोर्ट लिया और जो कि हमने यहाँ पर पिछले प्रेडिक्शन के अंदर इस लेवल के बारे में डिस्कशन किया था, देख सकते हो इसी लेवल के ऊपर हमें एक गैप अप खुलते को दिखा और गैप अप खुलने के बाद देखिए यहाँ से हमें कितने बार सपोर्ट लेते को दिखा और सपोर्ट लेने के बाद देखिए कितना बड़ा अपसाइड का हमें मूव देखने को मिला नेचुरल गैस के अंदर। तो क्या और भी हमें कल के दिन नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के अंदर एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है? अगर अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है तो कहां तक देखने को मिल सकता है? नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के अंदर ऐसा कौन सा रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रह सकती है? अगर उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर जाती है तो क्या एक अपसाइड का मूव और देखने को मिल सकता है? नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के अंदर ऐसा कौन सा सपोर्ट इंपॉर्टेंट रह सकती है? अगर उस सपोर्ट को ब्रेक कर जाती है तो और हमें कितना डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है? क्या हो सकता है कल के दिन नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के अंदर? आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो अगर आप लोगों को इंफॉर्मेटिव लगे, नॉलेजेबल लगे, कुछ सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और जो लोग अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हुए हैं जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो डेली चार्ट देखेंगे नेचुरल गैस का और डेली चार्ट जो है मैंने यहाँ पर लगा दिया है और डेली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो नेचुरल गैस एक इम्पोर्टेंट लेवल के ऊपर कामकाज किया है, जो कि लेवल यहाँ पर देख सकते हो 275 का लेवल था और इस लेवल को आज के दिन हमें ब्रेक करते को दिखा है और इसी लेवल के ऊपर कामकाज करते को दिखा है नेचुरल गैस। तो क्या नेचुरल गैस के अंदर हमें और भी अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है? यहाँ पर अगर आप लोग कैंडल देखोगे नेचुरल गैस के अंदर तो देखिए ये एक बड़ी कैंडल और ग्रीन कैंडल हमें आज के दिन फॉर्मेशन होते को दिखा है, जिससे हमें यह इंडिकेशन मिल रहा है कि नेचुरल गैस के अंदर और भी एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। लॉजिक दिखाता हूँ, लॉजिक जरा ध्यान से देखिएगा, आराम से देखिएगा, जल्दबाजी हमें नहीं करना चाहिए। अगर मार्केट में आए हो तो मार्केट में सबसे पहले एक चीज आप लोग समझ करके अगर आते हो तो मार्केट में आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ सकती है। चार्ट की साइकोलॉजी सबसे पहले हमें समझना होता है अगर इस मार्केट में हम आए हैं तो। देखोगे तो देखिए यहाँ पर इस लेवल से सपोर्ट लेने के बाद देखिए एक अपसाइड का मूव, उसके बाद देखोगे यहाँ पर अगर आप लोग चार्ट को तो देखिए यहाँ पर देखिए यहीं से सपोर्ट लेकर के एक अपसाइड का मूव, फिर इस लेवल को ब्रेक किया कि डाउन साइड का मूव। देखिए इसी लेवल से हमें दो बार रेजिस्टेंस लेते को दिखा, यहाँ भी रेजिस्टेंस लेते को दिखा, यहाँ भी रेजिस्टेंस लेते को दिखा, यहाँ सपोर्ट लेते को दिखा। तो ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट लेवल है। तो नेचुरल गैस के अंदर क्या हमें और भी अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है? और अगर देखने को मिल सकता है तो कहां तक देखने को मिल सकता है? डेली चार्ट के ऊपर हमने क्या देखा, नेचुरल गैस हमें अभी के टाइम पर अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर देखिए ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई, यानी कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन से हमें सपोर्ट लेते को भी दिखा है और अगर हम यहाँ पर इस तरीके का अगर पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर एक हमें हायर हाई का पैटर्न बनता हुआ नजर आ रही है डेली चार्ट के ऊपर। तो अब नेचुरल गैस के अंदर कौन सा रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रह सकती है उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। जो लोग अभी आए हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और टेलीग्राम जिनको ज्वाइन करना हो वो लोग जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो नेचुरल गैस के अंदर अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस अब कौन सा रह सकती है उसके ऊपर हम नजर डाल लेते हैं। तो नेचुरल गैस के अंदर अगर हम रेजिस्टेंस देखेंगे तो ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। नेचुरल गैस के अंदर लेवल कौन सा होगा, तो यहाँ पर लेवल निकल के आ रही है ये वाला, ये देख सकते हो लेवल
जो कि लेवल है 281 का लेवल है। और ये लेवल क्यों इम्पोर्टेंट है मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए जब यहाँ पर नेचुरल गैस क्लोजिंग लेते को दिखा तो अगला दिन हमें गैप डाउन खुलते को दिखा, फिर उसके बाद लेवल को ब्रेकआउट किया तो आप लोग देख सकते हो कितना बड़ा अपसाइड का मूव देखने को मिला। उसके बाद देखिए इस लेवल को ब्रेक किया, रिट्रेसमेंट लिया, एक डाउन साइड का मूव, फिर यहीं से रेजिस्टेंस लिया, अगला दिन गैप डाउन, उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर क्लोजिंग, अगला दिन गैप डाउन, फिर लेवल को ब्रेकआउट किया, एक अपसाइड का मूव, फिर देखिए यहीं से 1 2 3 बार हमें रेजिस्टेंस लेते को दिखा। तो ये नेचुरल गैस के अंदर ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल रह सकती है ऊपर की तरफ, यानी कि रेजिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो। और अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करेंगे तो नेचुरल गैस के अंदर इम्पोर्टेंट सपोर्ट कौन सा रह सकती है, तो नेचुरल गैस के अंदर ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रह सकती है जो कि लेवल होगा 274 का। और इस लेवल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए इसके पीछे लॉजिक, एक बार दो बार, देखिए अगला दिन यहाँ पे क्लोजिंग, अगला दिन गैप डाउन, फिर यहीं से हमें रेजिस्टेंस लेते को दिखा। तो नेचुरल गैस के अंदर ये जो लेवल है ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। तो नेचुरल गैस के अंदर ट्रैप रेंज कौन सा रह सकता है, तो नेचुरल गैस के अंदर अगर हम यहाँ पर ट्रैप रेंज की बात करेंगे तो ये रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकता है। नेचुरल गैस अगर यहाँ पर थोड़ा सा गैप अप खुल जाती है तो, या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है तो यहाँ पर जरा कंडीशन समझिएगा। ये नहीं कि आपने एक लेवल यहाँ पर लगा लिया, एक लेवल यहाँ पर लगा लिया तो आप यहाँ पर ट्रेडर बन जाओगे, ऐसा नहीं होता है। या फिर अगर आपको ये चीजें आता हो ऊपर नीचे, इससे नहीं होता है। हमें इसके पीछे लॉजिक समझना पड़ता है, आखिर लॉजिक किस तरीके से कामकाज कर सकती है। प्रेडिक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि ऐसा, प्रेडिक्शन का मतलब होता है ऐसा हो सकता है। प्रेडिक्शन हम इसीलिए करते हैं चार्ट की साइकोलॉजी समझने के लिए, मार्केट के बिहेवियर समझने के लिए। अगर इन चीजों पे हम ध्यान देंगे कॉल पुट ना करके तो हो सकता है हम एक दिन ट्रेडर बन सकते हैं। अगर हम इन चीजों पे ध्यान नहीं देंगे, हम सिर्फ यहाँ पर ये ध्यान देने के लिए अगर आते हैं जो यहाँ पर एक रेड कैंडल बना तो नीचे चले गए और एक ग्रीन कैंडल बना तो ऊपर चले गए, इससे कोई ट्रेडर नहीं बन जाता। इससे क्या होगा, जो हमारा साइकोलॉजी होगा और जो चार्ट का साइकोलॉजी होगा वो दोनों के अंदर हमें क्या दिखेगा, अलग अलग दिखेगा। इन चीजों को ध्यान में रखा करो, पहले चार्ट की साइकोलॉजी समझो और उसके बाद खुद की साइकोलॉजी समझो। जैसे कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग क्या गलतियां करते हैं, जब मार्केट में आते हैं तो वो ये सोच करके आते हैं आज के दिन मार्केट से इतना लेना है, ऐसा लेना है। लेकिन ये सोच करके नहीं आते हैं जो मार्केट को आज के दिन देना कितना है और मार्केट से लेना कितना। अगर इस माइंडसेट के साथ आएंगे, इस साइकोलॉजी के साथ आएंगे तो ही मार्केट के बारे में समझ पाएंगे। अगर इस माइंडसेट के साथ आएंगे जो मार्केट से लेना है और मार्केट को देना नहीं है, तो भैया इस मार्केट को आप दे करके जाओगे, लेके तो क्या ही जाओगे। और मेरे जैसा कोई डीपली शायद ही सिखाता हो जिस तरीके से मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। इतना मेहनत करता हूँ, आप लोगों को लगता होगा 5 मिनट 10 मिनट या फिर 15 मिनट का वीडियो, लेकिन इसको प्रेडिक्शन जब मैं करता हूँ ना तो कई घंटे लग जाते हैं इन लेवल्स के बारे में समझने के लिए, चार्ट की साइकोलॉजी को समझने के लिए बहुत समय लगता है। मगर आप लोगों को लगता है 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो, लेकिन मुझे इसके लिए कई घंटे देने पड़ते हैं ताकि आप लोगों तक सही जानकारी और आप लोगों को सही चीजें सीखने को मिले। मगर आप लोग तो सपोर्ट भी नहीं करते हो, है ना। आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ, चलिए इन सब बातों को मैं छोड़ता हूँ। तो देखिए नेचुरल गैस थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है तो, या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है तो, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर गैप अप खुल जाती है या फिर थोड़ा बहुत गैप अप खुल के लेवल को ब्रेकआउट कर देती है, जितना भी हाई बनाएगा ना, जब नीचे आने लग जाएगी, जितना हाई बना रहेगा हम इसको मार्क करेंगे। उसके बाद जब भी हाई के ऊपर इस तरीके से क्लोज कर जाएगी तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं अपने हिसाब से। अगला लेवल 283 का रह सकता है और इसके बाद जो अगला लेवल रह सकता है वो 285 तक का रह सकता है। नीचे की ओर बात करेंगे, थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है तो, या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो, रिटेस्टमेंट लेने के बाद अगर इसके लो के नीचे अगर इस तरीके से क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर नीचे की ओर अपने हिसाब से देख सकते हैं। पहला लेवल हमारे लिए ये वाला रह सकता है जो कि लेवल होगा यहाँ पर
272 का, और अगला लेवल की बात करेंगे तो ये वाला लेवल रह सकता है, ठीक है। और ये रेंज एक नेचुरल गैस के अंदर एक रेंज ट्रैप रेंज रह सकता है, इस बात का ध्यान में रखना। और एक बात और ध्यान में रखना, मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कहता हूँ। चलिए क्रूड ऑयल का चार्ट देख लेते हैं। तो क्रूड ऑयल का भी चार्ट आप लोगों के सामने है, और क्रूड ऑयल के अंदर भी आप लोग देख सकते हो लेवल किस तरीके से कामकाज की है। मैंने इस लेवल के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया था, और देख सकते हो इसी लेवल के ऊपर गैप अप खुली, और उसके बाद देखिए यहाँ पर लॉजिक यहीं से सपोर्ट लिया और एक अपसाइड का मूव देखने को मिला। कैसे? इन चीजों के बारे में हमने समझा, इसको टाइम दिया, चार्ट की साइकोलॉजी को समझा, मगर आप लोग क्या देते हो? आप लोग सिर्फ रेड और ग्रीन कैंडल देखने के लिए आते हो, गैप अप और गैप डाउन देखने के लिए आते हो। इससे कुछ नहीं होता है। गैप अप गैप डाउन देखने से कोई ट्रेडर नहीं बन जाता। इसे तुक्का कहते हैं, इसे लॉजिक नहीं कहते हैं, इसे तुक्का कहते हैं। जैसे कि तुक्का में कोई चीज कर लिया हमने, तुक्का में ऐसा कर लिया, तुक्का में वैसा कर लिया, इस तरीके से होता है। तुक्काबाजी हमें इस मार्केट में नहीं करना चाहिए। जो लोग इस मार्केट में तुक्का करेंगे, उन लोगों का क्या होता है, इस मार्केट में जो है चढ़ावा को चढ़ा करके चले जाते हैं। और यही सच्चाई है, जो कि बहुत सारे लोगों को सच्चाई सुनने की आदत नहीं है। तो अब कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है क्रूड ऑयल के अंदर, इसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए ये जो लेवल है, लेवल की बात करेंगे तो ये लेवल है 95 का। जब तक क्रूड ऑयल इस लेवल के ऊपर नहीं जाती है, हम यहाँ पर ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। लॉजिक, एक बार सपोर्ट, दो बार सपोर्ट, तीसरी बार सपोर्ट, लेवल ब्रेक डाउन किया डाउन साइड, उसके बाद देखिए आज के दिन यहीं से एक बार, दो बार, तीसरी बार यहीं से हमें रेजिस्टेंस लेते को दिखा। तो ये लेवल हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है क्रूड ऑयल के अंदर। और सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो हमारे लिए जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रह सकती है, वो रह सकती है ये वाला, जो कि लेवल होगा यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, 91-94 का लेवल होगा, जो कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। जब तक क्रूड ऑयल इसके नीचे नहीं जाएगी, हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। अब यहाँ पर लॉजिक समझते हैं। देखिए क्रूड ऑयल थोड़ा सा गैप अप खुलती है तो, या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है तो, यहाँ पर जितना भी हाई बनाया रहेगा हम इसको मार करके चलेंगे। उसके बाद जब भी हाई के ऊपर इस तरीके से क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं पहला लेवल ये 96-36 का, दूसरा लेवल ये यहाँ पर गैप भी है, तो यहाँ तक भी हमें आते को दिख सकता है 97-34 का। अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है, या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, रिटेस्टमेंट लेने के बाद अगर नीचे की ओर इस तरीके से क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे की ओर अपने हिसाब से देख सकते हैं। पहला लेवल हमारे लिए ये रह सकता है, और दूसरा लेवल की बात करेंगे तो ये हमारे लिए लेवल रह सकता है, ठीक है। और ये रेंज क्रूड ऑयल के अंदर एक रेंज ट्रैप रेंज रह सकती है, इस बात का ध्यान में रखना। बाकी जो लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी करिएगा, टेलीग्राम जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिन लोगों को ज्वाइन करना हो। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।